घेर कर खड़े हुए नजर आ रहे हैं कुछ लड़के, और इसके बाद ही सूर्या को चाकू मारकर मार डाला गया था, उसकी हत्या कर डाली गई थी। हिंदू युवक सूर्या की हत्या का कुछ आरोप मुस्लिम लड़कों पर लगा है। असद, आतिफ, फरहान इनके नाम है। कई लड़कों पर हत्या के आरोप हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बवाल जबरदस्त बढ़ा हुआ है। ये जो तस्वीरें हैं बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कई युवकों ने सूर्या को घेरा हुआ है, और इसी के कुछ ही देर बाद चाकू मारकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया था। लहूलुहान हालत में तुरंत ही अस्पताल में सूर्या को भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुल जुड़ गए। अंशुल, ये जो वीडियो है बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है, और इसमें 3 नहीं कई लड़के नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक तीन लड़के ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करके कंप्लेंट में जिनका नाम दिया गया है, जो कि उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों में देखें और सामने परिवार का भी जैसा आरोप है, उनका कहना है करीब 6 से 7 लड़के ऐसे थे जो आते हैं और फिर सूर्या को घर से बुलाते हैं, ये कहकर कि जो मामला उनके बीच चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसे कहीं ना कहीं सुलझा लिया जाए। तो सूर्या वहाँ पहुंचता है तो उसे घेर करके उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, गाली गलौज की जाती है, और उसके बाद एक धारदार चाकू से, बड़े चाकू से उस पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ छोड़ करके उसे घायल अवस्था में वहाँ छोड़ करके ये सातों के सातों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर जब पुलिस वहाँ पहुंचती है तो पुलिस सूर्या को लेकर के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराती है, जहाँ फिर वहाँ पहुंचने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में तो दोबारा से मार दिया, जैसे पहले कितने सारे मार दिए हैं। अब तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम, जो उनको पहले से नहीं पता है। उन्हें सब पता है क्या करोगे। पुलिस के लिए शोर मचाओगे, पुलिस के लिए गिड़गिड़ाओगे, तड़पोगे, आंदोलन करोगे, ड्रामा करोगे, और पुलिस क्या करेगी? पहले तो पुलिस आराम से आएगी नहीं, फिर पुलिस आएगी भी तो फिर क्या करेगी? जांच करेगी, पड़ताल करेगी, कार्रवाई करेगी। और इस चीज का उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पुलिस से, तुम्हारे कानून से, तुम्हारी सरकारों से, तुम्हारे संविधान से। ये सब चीज पहले से ही वो धार पे रख चुके हैं। इन सब चीजों से डरते तो वो रुकते नहीं। अरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कायदे कानून से, वो इन सब चीजों से पहले ही बहुत पार हो चुके हैं। और ये सब कुछ जानते बुझते वो ये सब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कानून की कोई ताकत नहीं है। कानून से ना उनको भय है, ना कानून की कोई इज्जत करते हैं लोग। लेकिन आप लोग जो सेकुलर, सबसे ज्यादा मेरे जो टारगेट होते हैं वो सेकुलर होते हैं। सेकुलरों को समझाना इस देश में सबसे ज्यादा भारी काम है। आप किसी को भी समझा सकते हो, यहाँ तक कि गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सबको पढ़ा सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ सेकुलर जो नाम की एक कीड़ा है, इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान अब हमारे देश में, दुनिया में कहीं नहीं है। इनको आप जब तक इनकी ऐसी तैसी नहीं मारी जाएगी, इनके बच्चे नहीं मरेंगे, इनकी लड़कियां नहीं भागेंगी, जब तक उनके रेप नहीं होंगे, जब तक उन्हें कोई उठा के नहीं ले जाएगा, इनके घरों में आग नहीं लगाया जाएगा, इनके मुंह पर पत्थर नहीं मारे जाएंगे, जब तक ये लोग समझने वाले नहीं है, जब तक इनके शरीर की एक एक इंच जमीन खाल को नहीं खींच लिया जाएगा इनके द्वारा, तब तक ये सेकुलर नहीं मानने वाले। आप दुनिया में चाहे किसी को मरा लो, सब समझ जाएंगे। इनकी करतूतें सब दुनिया में जानती है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस ना आज हुआ है, ना पहले कभी कोई मर्डर में हुआ है। इनका खेल है हमेशा का। इन्होंने इस लड़के को भी मार दिया, इसके बाद भी वही कायदे कानून शोर मचाएंगे। आधे से ज्यादा आपको इनकी तरफदारी हिंदू करते मिलेंगे, सेकुलर हिंदू। आपको मुसलमान कम मिलेंगे, लेकिन हिंदू सेकुलर